नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस एपिसोड में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी, इन दोनों का रिश्ता जो है वो बहुत पुराना है और बहुत अजीब भी है। ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी के करप्शन की वजह से या कांग्रेस पार्टी को जिसको कहें कि अपना शिकार बनाकर आम आदमी पार्टी सत्ता में आती है। और फिर सत्ता में ऐसी आती है कि जहाँ पे कांग्रेस पार्टी की सरकार होती है, वहाँ पे कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बाहर करने का पूरा जो श्रेय है वो आम आदमी पार्टी को जाता है। चाहे वो दिल्ली की बात करें, चाहे फिर हम पंजाब की बात करें। लेकिन पिछले 10 साल की राजनीति के बाद अब हम बात करते हैं इस चुनाव की। तो इस चुनाव से पहले आपने देखा अरविंद केजरीवाल का एक वीडियो वायरल हो रहा है, और वो वीडियो जो है वो पहले का है, जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन एक मूवमेंट चला था, आम आदमी पार्टी का उदय हुआ था और दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई थी। तब अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि सारे लूचे, लफंगे, बदमाश, चोर, डाकू जो है वो एक तरफ इकट्ठे हो गए हैं, और उनका सीधे तौर से जो इशारा था वो यूपीए की तरफ था, मतलब कांग्रेस और उनके गठबंधन। चाहे वो मुलायम सिंह, संजय सिंह का भी एक वीडियो है जिसमें उन्होंने ये जो है वो सारी पार्टियों के ऊपर आरोप लगाए परिवारवाद को लेके भी। और लगाए भी क्यों नहीं? क्योंकि लालू प्रसाद यादव जैसे नेता जो बिहार में गरीब होने का दावा करते थे, और आज उनके पास 5,000 से ज़्यादा करोड़ की जो है वो संपत्ति है, तो ऐसे में जो है वो आरोप जो है कहीं न कहीं लाज़मी भी है। लेकिन खैर, ये बात नहीं थी। इसके बाद में आम आदमी पार्टी दिल्ली शराब नीति के बाद में जो है वो चर्चाओं का विषय केंद्र रहा। और आम आदमी पार्टी को लगा, जब से मनीष सिसोदिया की हम बात कर सकते हैं, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, इनके अरेस्ट होने के बाद में अरविंद केजरीवाल बैकफुट पे थे, और अरविंद केजरीवाल को लगा कि इस बार, क्योंकि चाहे वो 2014 का लोकसभा चुनाव हो, चाहे 2019 का लोकसभा चुनाव हो, दोनों ही लोकसभा चुनाव में विधानसभा में आम आदमी पार्टी ने सरकार जरूर बनाई, लेकिन लोकसभा में वो जो है सीटें पाने में असमर्थ रही, अछूत जिसको कहें कि उस आंकड़े को छू भी नहीं पाई। तब अरविंद केजरीवाल को लगा कि कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन किया जा सकता है, और अरविंद केजरीवाल इंडी गठबंधन में शामिल हो गए। जब इंडी गठबंधन में अरविंद केजरीवाल शामिल हुए, तो उसके बाद में कांग्रेस पार्टी की जो प्रदेश इकाइयां थी, चाहे वो दिल्ली की हम बात करें, चाहे वो पंजाब की हम बात करें, दोनों ही प्रदेश इकाइयों ने इस गठबंधन का समर्थन नहीं किया था, और वो चाहते थे कि अलग अलग चुनाव लड़ा जाए। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को भी अच्छे से पता था कि दिल्ली जो है वो भारतीय जनता पार्टी का किला है, और इसको ढहाने के लिए गठबंधन की ज़रूरत पड़ेगी। हालांकि ये सबको पता था कि ये गठबंधन बेमेल है, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली में गठबंधन हुआ, और पंजाब की कांग्रेस प्रदेश जो इकाई थी, उसके मना करने के बाद में, और आम आदमी पार्टी, चाहे भगवंत मान हो चाहे दूसरे नेता हो, उनके मना करने के बाद में पंजाब में ये गठबंधन कामयाब नहीं हुआ, बना ही नहीं। दिल्ली में सीटों का बंटवारा हुआ, 4 सीट जो है वो आम आदमी पार्टी के खाते में गई, और 3 सीटें जो है वो दिल्ली के खाते में गई। साथ ही यह गठबंधन हरियाणा में भी किया गया, और हरियाणा में आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिली गठबंधन के हिस्से से, और वो सीट थी कुरुक्षेत्र। अब दोनों के चुनाव परिणाम की अगर हम बात करें, तो आपने देखा होगा चुनाव प्रचार में भी हमने देखा कि कहीं भी राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल साझा रैलियां करते हुए नजर नहीं आए, एक दूसरे से बचते रहे। चुनाव परिणाम आया, दिल्ली की 7 सीटों पे एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो अपना परचम लहरा लिया, कब्जा कर लिया। और उसके बाद में आपने देखा होगा कांग्रेस पार्टी ने भी कन्हैया कुमार जैसे लीडर्स को जो है वो चुनाव मैदान में उतारा, लेकिन हार का मुंह देखना पड़ा। और जैसे ही चुनाव हुए, चुनाव होने के बाद में दिल्ली के संयोजक गोपाल राय, जो आम आदमी पार्टी के नेता है, उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया कि अब वो इंडी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। और जैसा कि आपने देखा होगा, मीडिया चैनल पे बहुत सारी खबरें जो है वो ब्रेकिंग की जा रही है, एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस बीच ये सबसे बड़ी खबर थी कि दोनों ने गठबंधन तोड़ दिया, और उनके पीछे तर्क ये था कि आगामी जो विधानसभा चुनाव जो 2025 जनवरी में संभावित है, उसको देखते हुए उनका ये कहना था, गोपाल राय का, कि लोकसभा चुनाव में ही ये गठबंधन था, अब हमारा कोई गठबंधन नहीं है, अब हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। और वो सीधे तौर से कांग्रेस पार्टी पर हमलावर हो गए। अब कांग्रेस पार्टी जो है वो भी आम आदमी पार्टी के ऊपर हमलावर होगी, और इस वक्त तो सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो कांग्रेस पार्टी के हाथ में है, और वो है
अरविंद केजरीवाल के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगना, क्योंकि इस गठबंधन से सीट शेयरिंग के फॉर्मूले से पहले तक आपने देखा होगा कांग्रेस पार्टी जो है वो लगातार अरविंद केजरीवाल पे हमलावर थी, लेकिन आम आदमी पार्टी के साथ इस लोकसभा चुनाव में थोड़ा गजब का खेल हो गया, जिसको हम समझ सकते हैं कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को निपटाया, ठीक उसी तरह से कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी को निपटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और इसमें हमने पहले भी एक वीडियो में जिक्र कर चुके हैं। पंजाब में जहां 13 सीटों पे जीत का दावा कर रहे थे, आपको पता होगा भगवंत मान अपने जो है वो एक रैली में उन्होंने कहा था कि वो 3 से 13 और फिर उसके बाद में 7 सीटें दिल्ली की जीत लेंगे, हरियाणा की जीत लेंगे, गोवा से जीत लेंगे, गुजरात से जीत लेंगे और लगभग लोकसभा में उनकी 45 सांसद हो जाएंगे, तो वो लोकसभा में घा पा देंगे। लेकिन जब चुनाव परिणाम आया तो आम आदमी पार्टी को सीटें मिली सिर्फ 3 और वोट शेयर कितना गिरा पंजाब में, इससे पहले ही एक वीडियो में मैंने इसका जिक्र जरूर किया था, आप वो वीडियो जरूर देखें। अब बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में भी माया मिली ने राम, ना आम आदमी पार्टी को कुछ सीटें मिली, ना कांग्रेस पार्टी को सीटें मिली। लेकिन हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा में कांग्रेस पार्टी जहां 5 सीटें जीतने में कामयाब हुई और आम आदमी पार्टी का बड़ा आरोप है कि अरविंद केजरीवाल और उसकी पार्टी ने गठबंधन का जो नियम था, जो भी इनकी बातचीत हुई थी, वो जो है वो पूरा धर्म उन्होंने बड़ी ईमानदारी के साथ निभाया। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में आम आदमी पार्टी की भ्रूण हत्या करने की बड़ी साजिश रची और उसका खामियाजा ये हुआ कि आम आदमी पार्टी को अपनी एक ही जो सीट मिली थी कुरुक्षेत्र की, उस कुरुक्षेत्र की सीट से जो है वो हाथ धोना पड़ा। और वहाँ पे कुरुक्षेत्र की अगर सीट की हम बात करें तो कुरुक्षेत्र सीट से हरियाणा के गुप्ता जी जो है वो खड़े थे चुनावी मैदान में और वहाँ के जो मेरे ख्याल से ढांडा, हाँ सॉरी, उपाध्यक्ष जो ढांडा है आम आदमी पार्टी के, उन्होंने बड़ा आरोप लगाया और आरोप लगाया इस बार रणदीप सुरजेवाला और दिनेश अरोड़ा। रणदीप सुरजेवाला के ऊपर आरोप ये है कि जहां हरियाणा में विधानसभा चुनाव में रणदीप सुरजेवाला अपनी सीट कुछ ही वोटों के अंतर से हार गए, लेकिन जब उनकी लोकसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें जो उनका प्रभाव क्षेत्र है, तो फिर आम आदमी पार्टी उसमें 17,000 वोटों से पीछे कैसे रह गई। ठीक ऐसे ही दिनेश अरोड़ा, आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो हुड्डा के राइट हैंड माने जाते हैं, लेकिन उनके चुनावी क्षेत्र में आम आदमी पार्टी 18,000 वोटों से जो है वो पीछे रह गई। तो टोटल अगर दोनों की सीटों की अगर हम बात करें तो 18,000 और 17,000 आप अंदाजा लगा सकते हैं, लगभग 35,000 वोटों से आम आदमी पार्टी इनके दोनों के प्रभाव क्षेत्र में। जबकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये दोनों ही जो है वो अपनी अपनी पार्टी के कद्दावर नेता है और रणदीप सुरजेवाला तो चुनाव प्रभारी भी रह चुके हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी यहाँ पे थोड़ी सी जो है वो चूक कर गई। रणदीप सुरजेवाला विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के चुनाव प्रभारी थे और आपको पता होगा हरिद्वार जाके उन्होंने अपनी माता जी के साथ एक फोटो भी डाली थी और फिर उसके बाद में पूरी की पूरी पार्टी जो है वो कहाँ पहुंच गई थी, आपको अंदाजा होगा इस बात का। बड़े दावे किए जा रहे थे मध्य प्रदेश में, क्योंकि पहले ही एक मीडिया में हाइप बना दी गई थी कि इस बार जो है वो कांग्रेस पार्टी बड़ा उलटफेर करने वाली है, जैसे कि राजस्थान में जो है वो सरकार रिपीट करेगी, मध्य प्रदेश में चुनाव जीतेगी, छत्तीसगढ़ में रिपीट करेगी। लेकिन चुनाव परिणाम के बाद में आपने देखा कि ऐसा कुछ जो है वो हुआ नहीं। और लगातार ये भी जो चंडाल चौकड़ी की हम बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की, जो बड़े आरोप जो कांग्रेस पार्टी पे लगते हैं, तो उस चौकड़ी में जो है वो रणदीप सुरजेवाला के ऊपर भी जो है वो ऐसे ही आरोप लगते हैं, क्योंकि रणदीप सुरजेवाला राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने तो जो है वो अपना जमीन जो है वो बचा ली, अपनी जो जमीन जो उन्होंने खोई थी वो वापस हासिल करने की कोशिश की और हरियाणा की 10 सीटों में से 5 सीटों पे कब्जा कर लिया। लेकिन उलट आम आदमी पार्टी को कुछ हाथ नहीं लगा। तो आम आदमी पार्टी की स्थिति वही हो गई जब अरविंद केजरीवाल कहते थे कि मोदी को जो है और ईडी सीबीआई को क्या मिला, एक झुंझुना। तो इस पूरे गठबंधन के बाद अगर हम इसका सही से समीक्षा और आकलन करें तो फिर आप देखोगे कि आम आदमी पार्टी को इस गठबंधन का फायदा हुआ या नुकसान। तो आम आदमी पार्टी ने एक नैरेटिव, एक छवि बनाई थी और छवि बनाई थी इंडिया अगेंस्ट करप्शन से, कि वो भ्रष्टाचारी जो पार्टियां हैं उनके खिलाफ जो है वो देश में लोगों को इकट्ठा करेगी और उनको हराने की जो है वो कोशिश करेगी, सत्ता के बाहर करेगी। लेकिन 10 साल होते होते कहते हैं कि संभावनाएं और ज़रूरतें ऐसी पड़ जाती है कि आज जो है वो अरविंद केजरीवाल इन्हीं पार्टियों के बीच में इनकी गोद में खेलते हुए नजर आते हैं। तो इससे सीधे तौर से जो है वो अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी का, मतदाताओं का जो है इन दोनों के ऊपर जो है वो भरोसा उठ गया। और अरविंद केजरीवाल का तो कहना ही क्या, क्योंकि वो 21 दिन की अंतरिम राहत के ऊपर बाहर भी आए, स्वाति मालीवाल का कांड हुआ,
जो रेसलर को जो है वो राजनीति रेसलरों के जब मैटर हुआ था तब वो राजनीति करते नजर आए थे, लेकिन स्वाति मालीवाल का कांड जो है वो उनको ले बैठा, वो उसमें चुप रहे। विभू कुमार उनके साथ अभी तिहाड़ जेल में है, वो खुद वापस जो है वो तिहाड़ जेल जा चुके हैं, अंतरिम राहत उनको मिली नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अरविंद केजरीवाल के लिए आने वाला समय तो जो है वो बुरा है ही, लेकिन ये इस गठबंधन की जो है वो दरार, और ये पहला विकेट होगा जो आम आदमी पार्टी की तरफ से गिरेगा। और आप एक बार सरकार बनने दीजिए एनडीए की, उसके बाद में आप देखिएगा कि यही गठबंधन जो है वो लठबंधन जो है उसमें कन्वर्ट होता हुआ आपको नज़र ज़रूर आएगा। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।